हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को डायबिटीज हो जाती है तो डायबिटीज की वजह से खुद महिला को और उसके होने वाले बच्चे को क्या खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डायबिटीज होने का कारण क्या होता है, क्योंकि देखिए बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज नहीं होती है, लेकिन जब उनको प्रेगनेंसी होती है तो कई बार प्रेगनेंसी के बाद उनको डायबिटीज हो जाती है। तो क्या कारण इसके हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने का खतरा रहता है। तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि अगर किसी महिला की फैमिली में अगर हिस्ट्री रही है डायबिटीज की तो प्रेगनेंसी के दौरान इसके होने का रिस्क ज्यादा रहता है। दूसरा, अगर महिला को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको डायबिटीज के बढ़ने का खतरा रहता है। तीसरा, अगर किसी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम है या महिला का अगर वजन बहुत ज्यादा है तो ऐसे में भी कई बार प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर पहले की प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज रही थी तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि दोबारा अगर उसको प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी उसको डायबिटीज फिर से हो सकती है। और कई बार कोई कारण ऐसा नहीं होता है, महिला को ना फैमिली में किसी तरह की कोई डायबिटीज की हिस्ट्री होती है, ना ही उसको पहले डायबिटीज रहती है, सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी की वजह से उनको डायबिटीज हो जाती है। इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से महिलाओं को होने वाली डायबिटीज। तो अब बात करते हैं कि अगर महिला के अंदर डायबिटीज हो जाती है तो ऐसे में महिला और उसके होने वाले बच्चे पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए डायबिटीज में होता क्या है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ने लगता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो खाली पेट 110 तक होनी चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो 160 के अराउंड होना चाहिए। इनसे अगर ज्यादा इनका लेवल है तो आपको डायबिटीज है। अब ब्लड के अंदर इस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है जो इस ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कंट्रोल रखता है। इस इंसुलिन की वजह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो शरीर की हर एक सेल तक पहुंच जाती है और सेल इसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर इसका लेवल ब्लड में लगातार बढ़ता रहता है तो इंसुलिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसकी वजह से फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ते चले जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं। प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर डैमेज होंगी तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है। इसकी वजह से महिला को इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा रहता है, प्री टर्म डिलीवरी होने का रिस्क ज्यादा रहता है, महिला का वेट लगातार बढ़ने लगता है, सांस लेने में दिक्कतें आने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ऐसे में हो जाते हैं। और अगर बच्चे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में कमी आने लगती है तो इससे बच्चे की ग्रोथ कम रह जाती है। अब जैसे महिला के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ा हुआ रहता है तो यही ग्लूकोज का लेवल बच्चे के अंदर भी जाता है और बच्चे के शरीर के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर इंसुलिन हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगता है। और अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बच्चे के शरीर के अंदर बढ़ेगा तो इससे बच्चे का जो साइज है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, उसका वजन कम से कम 4 से 4.5 किलो के आसपास हो जाता है और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है और ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे को इन्फेक्शन लगने का खतरा ज्यादा रहता है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो सकती है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चा वीक रह सकता है, बच्चे को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ती है और कई बार ऐसे में बच्चे के अंदर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी रह सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि डायबिटीज होने की वजह से माँ और उसके होने वाले बच्चे में दिखाई दे सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसे में आप अपने खाने पीने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए, उसको आपको रेगुलरली लेना है और खाने पीने में आपको कुछ सावधानियां रखनी
रखनी है, जैसे कि आपको मीठी चीजें बहुत कम मात्रा में लेनी है या मीठा आपको कम्प्लीटली अवॉइड रखना है। दूसरा, आपको शॉर्ट और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, यानी कि एक बार में आपको कम खाना है और फ्रीक्वेंसी आप खाने की बढ़ा दें। जैसे कि अगर आप 2 बार पेट भर के ना खाने की बजाय आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 से 4 बार खा सकती हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़े थोड़े देर में खाएंगी तो इससे आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो एकदम से हाई नहीं जाता है, जबकि अगर आप एक बार में पेट भर के खाना खा लेंगी तो इससे आपके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। अपने खाने में रोटी, चावल, इसकी मात्रा को आपको कंट्रोल रखना है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। फ्रूट्स के अंदर भी जो मीठे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बनाना या चीकू, मैंगो, इनको आपको कम लेना है, बाकी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें आलू आपको कम लेना है। ये जो शकरकंद आती है जिसे कि हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं, उसको भी आपको कम लेना है। इसके अलावा आपको रेगुलर सुबह शाम आधा घंटा कम से कम आपको वॉक करनी है। जितना ज्यादा आप वॉक करेंगी उतनी ज्यादा आपकी शुगर कंट्रोल लेवल में रहेगी। तो खाने के साथ साथ आपको अपनी इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इन सब चीजों के ऊपर आप ध्यान देंगी, टाइम से मेडिसिन लेंगी, खाने पीने में आप ध्यान रखेंगी, तो आपके शुगर लेवल नॉर्मल रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे और इसका किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट आपको या आपके होने वाले बच्चे को नहीं होगा। तो इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।